नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करते मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी बलरामपुर की, जहां समाज को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए स्वच्छ जल स्वच्छ मन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां ग्राम ककरहाई में 2 दिनों से लापता एक 22 वर्षीय युवक बलिराम चौधरी का रक्त रंजित शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर बलरामपुर से है, जहां संत निरंकारी मिशन की संरक्षिका सुदीक्षा जी महाराज के निर्देश पर समाज में स्वच्छता जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वच्छ जल स्वच्छ मन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य जल संरक्षण के साथ साथ मानसिक स्वच्छता के महत्व को भी समझाना है। इसके तहत संत निरंकारी मिशन के सेवा दल के सदस्यों ने सुबह 8 बजे सिसई स्थित राप्ती घाट पर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें घाट की सीढ़ियों और किनारों से गंदगी झाड़ियां हटाई गई, पेड़ों की पत्तियां साफ की गई और पॉलिथीन इकट्ठा कर गड्ढे में दबाया गया। जिला प्रमुख राम अवतार ने बताया कि साफ जल स्रोत न केवल स्वास्थ्य के लिए हितकारी है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रोत्साहित करते हैं। मिशन के प्रतिनिधियों ने स्थानीय तालाबों और नदियों की सफाई के लिए भविष्य में भी कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर ओंकार नाथ पटेल, अशोक साहू, खेमराज यादव, देवेंद्र सहित कई महिला पुरुष सेवा दल कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिससे समाज में स्वच्छता के प्रति सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जगी। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट। चौपना थाना क्षेत्र के ग्राम हीरापुर और टेमरू के बीच रात करीब 9 बजे रेत से भरे एक डंपर में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। डंपर के ड्राइवर और कंडक्टर ने किसी तरह खुद को बचाया। घटना की जानकारी मिलते ही डायल 112 की टीम हेड कांस्टेबल बसंत मार्सकोले, आरक्षक विवेक यादव और ड्राइवर नवीन राठौर मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड बुलाकर आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक डंपर काफी हद तक जल चुका था। थाना प्रभारी रवि शाकी ने बताया कि दोनों सुरक्षित हैं। वाहन अमरावती महाराष्ट्र का है और आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। मामले की जांच जारी है। बैतूल चोपना से सी न्यूज संवाददाता नित्यानंद राय की रिपोर्ट। आगरमालवा के एकता नगर में 8 वर्षीय बालिका शिवन्या गिरी ने इस रमजान में अपना पहला रोजा रखकर हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का प्रेरक संदेश दिया। सुबह सहरी के समय उठकर पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ रोजा रखी और दिन भर बिना कुछ खाए पिए धैर्य का परिचय दिया। शाम को इफ्तार के समय मोहल्ले में खाने पीने की सामग्री बांटी और देश प्रदेश में सुख शांति अमन और आपसी भाईचारे की दुआ की। शिवन्या की ये पहल मोहल्ले में गंगा जमुनी तहजीब की सुंदर झलक के रूप में सराही जा रही है और उसके जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है, जिससे साबित होता है कि एकता और भाईचारा उम्र का मोहताज नहीं होता। नलखेड़ा से सी न्यूज संवाददाता इमरान की रिपोर्ट। अमानगंज से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। ग्राम ककराही में 2 दिनों से लापता एक 22 वर्षीय युवक बलिराम चौधरी का रक्त रंजित शव मिलने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बलिराम महज 2 दिन पहले ही मजदूरी कर घर लौटा था। परिवार खुश था, लेकिन क्या पता था कि खुशियों पर मातम का साया मंडरा रहा है। सोमवार को खेत की एक झोपड़ी के पास उसका शव मिला, जिसके सिर और आंखों पर गहरे जख्म के निशान थे। मौके पर पहुंची अमानगंज पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और संदिग्धों की तलाश तेज कर दी है। क्या ये किसी पुरानी रंजिश का नतीजा है या नशे में उपजा विवाद? पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रफी की रिपोर्ट। सिरोंज की लटेरी तहसील की मोतीपुर पंचायत में सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्यों में कथित भ्रष्टाचार की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया। अंशुल गुप्ता, कलेक्टर विदिशा ने मोतीपुर पंचायत के सचिव नंद किशोर सेन को तत्काल निलंबित किया और रोजगार सहायक को भी पद से हटाया। वहीं ग्राम कुंडलपुर में आज़ादी के 75 साल बाद भी सड़क सुविधा न मिलने से ग्रामीण आक्रोशित हैं और बरसात में गाँव का संपर्क बाधित होने से बच्चों, मरीजों और किसानों को कठिनाई झेलनी पड़ती है। प्रशासन ने सख्ती का संदेश देते हुए कहा कि अन्य संबंधित मामलों की जांच भी जारी है और दोषियों पर कार्रवाई होगी, जबकि ग्रामीणों ने कलेक्टर की कार्रवाई का स्वागत किया। क्या समस्या है यहाँ पे? सर, हमारी रोड की समस्या है और तमाम जगह दरखास्त भी दे ली हमने। SDO का दे आए, कलेक्टर का गए थे, वहाँ से जवाब ये मिला हमें कि एक शर्मा जी की निजी भूमि होने के कारण जी आपका रोड नहीं डल पाएगा। तो यहाँ पे जो कुंडलपुर है, यहाँ पे कौन कौन से वर्ग के लोग रहते हैं? यहाँ पे केवल अहरवार समाज के लोग रहते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं। केवल अहरवार समाज के लोग। हाँ, तो ये रोड लगभग कितने दिनों से पड़ा है या कभी डला ही नहीं है? कभी नहीं डला। हम तो जब से पैदा हुए हैं, जब से ऐसा ही कच्ची रास्ता में जाते थे, फिर परेशान होकर हमने अपने निजी खर्चा से ये मुरम डाली। सरपंच और सचिव क्या बोलते हैं इस विषय में?
सरपंच सचिव जी बोलते हैं हमें वहाँ से काम नहीं मिलता है जनपद से। ये कौन सा ग्राम है और क्या समस्या है आपको? ये हमारा ग्राम कुंडलपुर है, तहसील लटेरी, जिला विदिशा में लगता है, ग्राम पंचायत मोतीपुर है। हमारे गांव की ये समस्या है कि ये गांव जब से भी बना है रोड नहीं है यहाँ। जी। तो रोड के लिए हमने तमाम जगह विधायक से लेके कलेक्टर महोदय, जनपद सदस्य वो रघुवीर गगनेंद्र रघुवंशी जी और एसडीओ, तहसीलदार, सब पंचायत के सरपंच से भी सबसे हमने मतलब दरखास्त आवेदन दे दे के सबसे गुहार लगाई है, लेकिन आज तक हम किसी ने हमारी सुनी ही नहीं है। जी। और इसके बाद में फिर हम जब ज़्यादा परेशान हुए तो हम सब गांव वालों की राशन की पर्ची इकट्ठी करके जी। हमने निजी पैसे से यहाँ से 2 किलोमीटर तक मुरम रोड बनाया है। जी, ये वाला रोड जो है ना, जो पड़ा है खराब रोड, जहाँ से ये कहाँ पे लगता है आगे? आगे जो ओखली खेड़ा के लिए लगता है। ओखली खेड़ा लगभग कितनी दूरी होगी? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। जी। और ये गांव से स्कूल तक पंचायत से जो खड़ंजा आया है, सो जी इसकी भी हालत जर्जर है, जो 1 साल में जैसे फूट गया। ठीक। ये समस्या। और बाकी आपने आवेदन यहाँ पे दिया है जी। वहाँ से आपको क्या जवाब दिया? आवेदन लेके कहते हैं कि देख लेंगे, हो जाएगा आपका, लेकिन ना होता है ना देखते हैं कोई। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।